We have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, Hindi to English, English to Hindi. We have done practice presented. We have done practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, Hindi to English, English to Hindi. Now we will read future continuous tense, English to Hindi. Bat 17/2/2024 future continuous tense, English English to Hindi. पहचान वाक्य के अंत में वाक्य के अंदर shall be, will be, लगा रहता है। रूल, नियम। पॉइंट नंबर 1, क्रिया में
वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है। पॉइंट नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब shall be, will be, लिखा होता है। नंबर 3, निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए since अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखा होता है। सबसे पहले कर्ता लिखो, फिर कर्म लिखो, फिर क्रिया लिखो। अगर वाक्य में नॉट शब्द है तो कर्ता कर्म के बाद नहीं लिखो। नंबर 5, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो
क्या वो सबसे पहले लिखो। नंबर 6, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो कर्ता कर्ता के बाद प्रश्नवाचक शब्द लिखो। एस जैसे he will be going to Indore. Will be going to Indore. इंदौर जा रहा होगा। He will not be going to Indore. वह इंदौर नहीं जा रहा होगा। नंबर 3, will he going to Indore? क्या वह
जा रहा होगा। नंबर 4, what will he be going to Indore? वह क्या जा रहा होगा? He will be going to Indore. He will be going to Indore. सबसे पहले कर्ता लिखा हुआ है। जब हम अंग्रेजी से हिंदी सीखते हैं तो सबसे पहले कर्ता की हिंदी लिखते हैं। कर्ता की हिंदी लिखा वह, इसके बाद फिर कर्म की हिंदी लिखते हैं। कर्म की हिंदी है इंदौर, वह इंदौर। फिर उसके बाद विल बी गोइंग, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया की हिंदी लिखते हैं। वह हेल्पिंग वर्ब, क्रिया की हिंदी लिखते हैं विल बी गोइंग। वह इंदौर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू इंदौर। ही करता है, कर्म इंदौर है और क्रिया विल बी गोइंग है। कर्ता, कर्म, क्रिया। ही विल बी गोइंग टू इंदौर, वह इंदौर जा रहा होगा। कर्ता वह, कर्म इंदौर, विल बी गोइंग क्रिया, वह इंदौर जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू इंदौर, वह इंदौर जा रहा होगा। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी गोइंग टू इंदौर। अगर वाक्य के अंदर नॉट शब्द लिखा होता है तब सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर नॉट की हिंदी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की हिंदी लिखते हैं। वह, ही, वो लिख लिया, इंदौर कर्ता लिख लिया, फिर नॉट की हिंदी नहीं लिखा और विल बी गोइंग की हिंदी जा रहा होगा लिखा। ही विल नॉट बी गोइंग टू इंदौर, वह इंदौर नहीं जा रहा होगा। पॉइंट नंबर 3, विल ही बी गोइंग टू इंदौर। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो विल आया हुआ है तो क्या लिख लिया, इसके बाद कर्ता लिख लिया, फिर कर्म लिख लिया, फिर बी गोइंग टू इंदौर, क्रिया लिख लिया। क्या वह इंदौर जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू इंदौर। क्या के अंग्रेजी लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर कर्म लिखा, फिर बी गोइंग क्रिया लिखा। विल ही बी गोइंग टू इंदौर, क्या वह इंदौर जा रहा होगा? व्हाट विल ही बी गोइंग टू इंदौर। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी हिंदी, सबसे पहले कर्ता लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी WH फैमिली की हिंदी लिखते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर। तो व्हाट विल ही बी गोइंग टू इंदौर, तो सबसे पहले कर्ता लिखा ही, वह, फिर WH फैमिली व्हाट क्या, फिर कर्म इंदौर, फिर क्रिया विल, फिर क्रिया विल बी गोइंग टू, विल बी गोइंग जा रहा होगा। सबसे पहले कर्ता लिखा, फिर WH फैमिली व्हेन, व्हाई, वेयर, कब, क्यों, कहां, कैसे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आता है उसकी हिंदी लिखा। इस व्हाट विल ही बी गोइंग, इसमें व्हाट शब्द आया है तो उसकी हिंदी क्या लिखा। इसके बाद कर्म इंदौर है, इंदौर लिखा, फिर वी गोइंग वर्ब लिखा, जा रहा होगा।
व्हाट विल ही बी गोइंग टू इंदौर, वह क्या इंदौर जा रहा होगा। इस प्रकार से हम अंग्रेजी से हिंदी बनाना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सीख लिया है। अगर किसी भी बच्चे को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अंग्रेजी से हिंदी बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड दैट्स ऑल।